पृथ्वी पर मौजूद एकमात्र यहूदी देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना छोटा है कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में 22 इजराइल समा सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इतना छोटा देश कि कुंभ के मेले में मात्र 2 घंटे में हम 5 इजराइल को कुंभ स्नान करा सकते हैं। इस देश की जनसंख्या या छोटे क्षेत्रफल पर मत जाइए, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े देशों को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़कर इजराइल दुनिया के 8 सबसे ताकतवर देशों में शामिल है। लेकिन जरा सोचिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक ऐसी कमजोर कौम जिसे हिटलर ने चींटी की तरह चुटकी में मसल दिया था, आखिर कैसे कुछ दशकों में इतना मजबूत बन गया? आखिर क्या रहे होंगे कारण, जानेंगे हम आज की इस नई वीडियो में। बस आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इजराइल के बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे और कहेंगे कि काश भारत भी एक दिन इतना शक्तिशाली और मजबूत देश बन जाए। वर्तमान में स्थिति ये है कि बेशक इजराइल बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश है, परंतु उसका हौसला और जुनून इतना बुलंद है कि अमेरिका भी उसके सामने खड़ा होने से बचता है। इतिहास गवाह है कि यदि इजराइल का कोई शत्रु है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता, चाहे उसे उसको ढूंढने में कितने ही साल लग जाए और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। इजराइल की नीति रही है, यदि किसी दुश्मन देश ने उसके एक नागरिक को मार दिया तो वो उस देश में घुसकर उसके 10 लोगों को जरूर मारेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि इजराइल बेशक अपने दुश्मन देशों से चारों तरफ से घिरा हो, लेकिन फिर भी वो अमेरिका और रूस जैसे देशों से भी सुरक्षित देश माना जाता है। उसे इतना सुरक्षित देश बनाने में हाथ है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का। मोसाद एक ऐसी खुफिया और खतरनाक एजेंसी है जिससे कि दुनिया के सभी देश कांपते हैं। मोसाद के कई खुफिया ऑपरेशंस की चर्चा विश्व के कोने कोने में फैली है, लेकिन एक ऐसा ऑपरेशन भी है जो आज भी इजराइल के दुश्मन देशों के जहन में जिंदा है और उनके ख्वाबों में भी उन्हें डराता है। ये घटना 1972 के म्यूनिख ओलंपिक की है, जिसमें फिलिस्तीन आतंकवादियों ने इनके 11 खिलाड़ियों को म्यूनिख में मार दिया था, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री सभी मृतक खिलाड़ियों के घर गए और उनके परिवार वालों और रिश्तेदारों को उन्होंने वचन दिया कि हम शांत नहीं बैठेंगे और इन मौतों का बदला लिया जाएगा। उसके बाद 2 दिन के अंदर ही इजराइल ने 2000 फिलिस्तीन आतंकवादियों का सफाया कर दिया। लेकिन ऑपरेशन केवल खत्म यही नहीं हुआ, बल्कि जिन जिन लोगों का इजराइल के खिलाड़ियों को मारने में तनिक भी हाथ था, उन्हें अगले 16 साल तक चुन चुन कर मारा गया, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपे हो। ऐसे एक घटना 1976 की भी है, जब युगांडा में कुछ आतंकवादियों ने इनके 54 नागरिकों को बंधक बना लिया था। आतंकवादियों ने इजराइल के सामने कुछ शर्तें रखी, लेकिन इजराइल ने कोई सौदेबाजी की बात नहीं मानी और वो शांत रहा। प्लान बनाकर मोसाद के एजेंट चुपचाप युगांडा में घुसे और आतंकवादियों को मारकर अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित अपने देश में ले गए। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि इजराइल दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि 85 लाख जनसंख्या वाले छोटे से देश इजराइल में 35 लाख व्यक्ति तो आर्मी में हैं। असल में इजराइल में हर व्यक्ति को आर्मी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। यदि वो पुरुष है तो उसको 3 साल ट्रेनिंग लेनी होगी, यदि औरत है तो 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी। यहाँ की औरतें भी अपने साथ पिस्टल, चाकू जैसे हथियार साथ लेकर ही घर से बाहर निकलती हैं। यदि इतिहास में जाएं तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस की पाइपलाइन में जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि वो यहूदियों से बेहद नफरत करता था। इस बेहद दुखद घटना के बाद यहूदियों ने अपना अलग देश बनाने की मांग की, जिसके बाद इजराइल फिलिस्तीन से अलग हुआ। अब स्वतंत्र होने के बाद इजराइल की भौगोलिक सीमाएं कुछ ऐसी बनी कि वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिर गया, जिसके बाद सभी मुस्लिम इजराइल को खत्म करने की मिशन में लग गए। इसी बीच इजिप्ट और जॉर्डन देशों में एक समझौता हुआ कि यदि इजराइल ने उन दोनों देशों में से किसी भी एक देश पर हमला किया तो दूसरा मुल्क उसका साथ देगा। कुछ ही समय बाद जून 1967 में इजराइल और इजिप्ट की सीमा पर युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद इजराइल के खिलाफ न केवल जॉर्डन देश बल्कि दूसरे अरब मुल्क जैसे इराक, सीरिया, सऊदी अरब, कुरान, अल्जीरिया भी खड़े हो गए। सब देशों ने इजराइल को खत्म करने के लिए आक्रमण हेतु जॉर्डन देश को अपना आर्मी बेस बनाया, क्योंकि जॉर्डन की सीमा इजराइल की सीमा से लगती थी। इस युद्ध को जून वॉर का नाम दिया गया। सभी देशों ने अपने अपने फाइटर प्लेन जॉर्डन में इकट्ठा किए। उधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी बिल्कुल मुस्तैद थी और उन्होंने इस हमले की प्लानिंग की सूचना इजराइल के प्रधानमंत्री को दी।
बस फिर क्या था, इजराइल ने बिना देरी किए बमबारी करके जॉर्डन में तैयार खड़े दुश्मन देशों के 4000 फाइटर प्लेन को उड़ा दिया। उसके बाद अरब देशों ने पीछे हटने की बजाय अपनी अपनी थल सेना के द्वारा इजराइल पर जमीनी हमला बोल दिया, जिसमें इजराइल की सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और उन्होंने न केवल युद्ध जीता बल्कि दुश्मन मुल्कों की काफी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। और इस तरह जून वॉर के नाम से प्रसिद्ध ये युद्ध इजराइल के हौसले और उसकी मुस्तैदी से केवल 6 दिन में खत्म हो गया। तो कुछ ऐसा देश है इजराइल। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप नहीं चाहते हमारा देश भी भारत इतना ही मजबूत हो जाए।